मदीने में यहूदी थे, क्या उनसे जंग थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उनसे जंग नहीं थी। या जो रास्ते में यहूदी थे उनसे जंग थी? उनसे भी जंग नहीं थी। तो ये हमें बोलने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि इस वक्त यहूदियों से जंग नहीं है, इस वक्त ज़ायनिस्ट से है या इसराइली हुकूमत से है जंग जी। तो लिहाजा अमेरिका में कोई बेचारा ऑर्थोडॉक्स यहूदी जा रहा हो या कोई भी यहूदी जा रहा हो तो उसको तंग करना है या उस पर आवाज कसना भी जो है वो कोई इस्लामी तालीमात नहीं है। हमारी जंग है ज़ायनिस्ट के जालिमों से। और इसी तरह एक और चीज भी इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैलाएं कि नेतन्याहू के जुल्म की वजह से हमको हिटलर की तारीफ नहीं करनी है। हिटलर एक खबीस और पलीत और शैतान था। ये जो मुसलमान बार दफा हिटलर की तारीफ करने बैठ जाते हैं, ये तालीमात इस्लामी के खिलाफ है। उसने 60 लाख जो मासूम और अगर उसमें मान लें 1000-2000 फितना किस्म के होंगे, लेकिन अक्सरियत उसमें बेचारे बच्चे और खवातीन और बूढ़े थे। और लोग भूल जाते हैं कि एक नस्ल है। और जब मैं जर्मनी गया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके साथ जरा मुलाकात हो। उनको कहते हैं रूमा। और ये रूमा जो है ये आपको ताज्जुब होगा, इसको कभी तफसील से भी डिस्कस किया जा सकता है। ये रूमा जो है ये सिंध और पंजाब और राजस्थान के खाना बदोश हैं। और ये अब तक मौजूद हैं जर्मनी में और खुसूसन और किसी तरह से यूरोप के बाज़ और इलाकों में ये पंजाब के और सिंध के खाना बदोश हैं। और 5 लाख हिटलर ने ये रूमा मारे थे। तो हमारी ये गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि इसराइल के जुल्म की वजह से या नेतन्याहू के जुल्म की वजह से हिटलर की तारीफ ना करें। वो खुद एक शैतान था। इस्लाम पसंद नहीं करता कि जालिम की तारीफ हो एक दूसरे जालिम के मुकाबले में। ना ये भी जालिम है, इस पे भी अल्लाह की लानत हो, वो भी जालिम था, उस पे भी अल्लाह की लानत। बहुत अच्छी बात की आपने, तारीफ ना करें। जी सर आपने बहुत अच्छी बात की। जी साजिद में क्या कहेंगे आप? मीना जी सबको मिसाली की बात करनी चाहिए, जालिम के खिलाफ खड़े होने। बिल्कुल सही कहा, जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अरब हुक्मरानों की बेहिस्सी है, बेगैरती है, इस पर बात करनी चाहिए। और जो अक्सर उलमा जी अरबों के, क्योंकि ये अरब हाकिम जो हैं ये अमेरिका और इसराइल के गुलाम हैं और इन ममालिक के जो उलमा हैं वो अक्सर इन बादशाहों के गुलाम हैं। मगर किबला मैं आपसे एक बात की भी गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी बोलना चाहिए कि जिस तरीके से 23 लोगों को एहतजाज के दौरान शहीद कर दिया गया। जी इसके ऊपर इत्तेफाक से मैं बोलने वाला था। अच्छा वो आपने याद दिला। आप बोलिए। ये पाकिस्तान की एम्बेसी को किसने, हम एम्बेसी में जो लोग हैं किसने हम किया कि वो इतना बड़ा काम करें? अगर कुछ लोग आ गए और वो शीशे तोड़ रहे थे, क्या इसके बाद किसी भी कानून में इजाजत है कि उन पर डायरेक्ट फायर किया जाए, वो भी एम्बेसी से? तो पहला मरहला यह है कि पाकिस्तान हुकूमत ने जब ये बंदर रोड से होते हुए टावर तक पहुंचे और टावर से नतीजे भी मुड़े, तो उस वक्त ये हमारी पाकिस्तान की पुलिस कहाँ थी? और जब ये वहां पहुंच गए तो जाहिर है कि बच्चे हैं, जवान हैं और वो के कुछ लोगों को समझाना चाहिए था कि एम्बेसी ना जाओ। लेकिन जब पहुंच गए तो वहां तो एम्बेसी बहुत बड़ी है, तो उसकी दीवार तक पहुंचे और अब तो 144 नाफिज कर दी गई है ना इस्लामाबाद में। और उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी नहीं फैला रहे, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। दुश्मन चाहता है कि हम हमें इंतशार फैलाएं और हमें वो करें। तो हम तो कराची में पहुंच गए थे ना जी, यहाँ पर ये सवाल करना चाहिए और सारे पाकिस्तानियों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की गैरत का सवाल है। राइट। अमेरिका जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे मारेंगे, जैसे रेमंड डेविस मारे। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका जब चाहेगा जिसको चाहेगा मारेगा। तो आप लोगों को उठना चाहिए और बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान को जागना चाहिए। राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है, हुक्मरानों को उठना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये तीनों पार्टियां जो है, सीधी सीधी बात है, ये आजाद नहीं है। अब हमारे यहाँ तो आमतौर पर एक पार्टी की तारीफ की जाती है, दो की बुराई की जाती है, लेकिन हकीकत ये तीनों पार्टियां जो है परफेक्ट नहीं है और तीनों के तीनों जो है ये अजीब और गरीब ही हैं। ये ऐसे नहीं है कि इनको वाक़ा की। आप तीनों पार्टियों में किसको कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून लीग और तहरीक इंसाफ? नहीं, ये सब इनमें कोई ऐसे नहीं है कि जिनको कहा जाए कि वाकई ये खरे लोग। सही कह रहे हैं, कोई नहीं, खरा कोई नहीं है, ये बात तो